लेकिन 15 दिन पहले जब एक मासूम बच्ची 1.5 साल की मासूम बच्ची सिर्फ इसलिए गला घोट कर मारी गई कि उसके बाप ने नशेड़ियों को बोला था हमारे यहाँ दरवाजे पे आप लोग नशा मत करो, और अभी तक उसके ऊपर कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा को तो मैंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। भाजपा तो अब किसी भी कीमत में शमीम बानो जिंदगी भर नहीं ज्वाइन करेगी। देवनार कब्रिस्तान का प्लॉट था, उनके ही दोस्त बिल्डर ने मुस्तकीम ने कब्जा किया था। जब कब्जा किया लोग उनके पास गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अरे वो मेरा दोस्त है, मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता। ये सरकार का खजाना खाली किया जा रहा है। मैं तो खुश हूँ, और दो लाडली बहनों को पैसा चाहिए और पैसा दो। 1,500 में क्या होता है, आप 3,000 दो, 4,000 दो, लेकिन बेवकूफ मत बनाओ बहनों को। जिस इलाके में नशा बिकता है उस इलाके के सीनियर को सस्पेंड कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश चंद्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल चारों तरफ चल रहा है, हर पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम पहले शुरुआती दौर में 41 उम्मीदवार थे, अब घटकर थोड़े कम हुए हैं, जिसके अंदर एकमात्र महिला उम्मीदवार है शमीम खान। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में आखिर उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी। तो आइए बात करते हैं शमीम खान जी से, और क्या कहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी और आपके तमाम व्यूवर्स को, और आपको बताना चाहूँगी कि चुनाव लड़ने के पीछे मेरा मकसद ये है कि अभी मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा 171 ये अभी क्राइम का अड्डा बन गया है, नशे का अड्डा बन गया है। विकास के नाम पर ये बिल्कुल खाली है। हमें यहाँ पर अच्छे कॉलेज चाहिए थे, अच्छे स्कूल चाहिए थे, प्लेग्राउंड चाहिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपने देखा मेरा 15 दिन पहले तक कभी भी इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन 15 दिन पहले जब एक मासूम बच्ची 1.5 साल की मासूम बच्ची सिर्फ इसलिए गला घोट कर मारी गई कि उसके बाप ने नशेड़ियों को बोला था हमारे यहाँ दरवाजे पे आप लोग नशा मत करो, और अभी तक उसके ऊपर कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 8 दिन पहले तक तो नहीं हुई थी, अभी 8 दिन की मेरे पास अपडेट नहीं है को पूरी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक बीवी होने के नाते मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है ना समाज के प्रति। आखिर कब तक हम दूसरों को दोष देंगे कि बाहरी लोग आते जीत जाते फिर पूछते नहीं। तो इस बार किसी स्थानीय और महिला उम्मीदवार को यहाँ से मुझे लगा अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। और फिर मैंने ये देखा कि 41 लोग फॉर्म भर रहे और उसमें केवल 2 महिलाओं ने फॉर्म भरा। 41 में 2, एक को यहाँ इलाके में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, एक मैं हूँ जो काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कितना डर है लोगों के दिलों में, कितनी दहशत है औरतों के दिलों में कि वो मर्दों के सामने लड़ने को भी तैयार नहीं। इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। जैसा कि देखने में आ रहा है कि जब ये चुनाव का दौर आया है तो उसके कुछ दिन पहले ही आप सेना में शामिल हुए थे, और फिर आप अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर लोगों के बीच में हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए। देखिए ऐसा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मैंने मेरे एनजीओ के मार्फत से सेना को समर्थन दिया था 2 सीटों पर, एक अनिल देसाई जी और एक संजय दीना पाटिल जी की सीट पर। मुझे ऐसा लगा था कि इस बार जो नफरत फैलाने वाली पार्टियां हैं, जो आपस में भाईचारे को खत्म कर रही, जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश कर रही, उस पार्टी के खिलाफ मैंने इनको समर्थन दिया था कि ये लोग जीत कर आए, और इसलिए मैं उनके साथ में गई थी। मैंने पार्टी में कोई पोस्ट नहीं लिया, मैं पार्टी की कोई पदाधिकारी नहीं, एवं मैं पार्टी की फाउंडर मेंबर जो होते, मेंबर जो बनते, मेंबरशिप भी मैंने नहीं लिया है। तो मैं उसमें ज्वाइन नहीं हूँ, मेरा समर्थन दिया है मैंने उनको। फाउंडर मेंबर, सॉरी मैंने भूल से बोला, मेंबर भी नहीं हूँ। तो मेरा उनके साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है, बस समर्थन है मेरा उनको, और आगे भी रहेगा। तो क्या ये हम ये मान के चले, या यहाँ के जो व्यूवर है या जो यहाँ के मतदाता है, तो ये मान के चले कि आप भाजपा में सक्रिय हैं। बिल्कुल नहीं, भाजपा को तो मैंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। भाजपा तो अब किसी भी कीमत में शमीम बानो जिंदगी भर नहीं ज्वाइन करेगी, क्योंकि भाजपा को मैंने इसीलिए छोड़ा कि भाजपा नफरत फैला रही थी। मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैंने उन ताकतों से लड़ाई लड़ी
जो नफरत फैला रही थी, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रही थी, काटो बटोगे ऐसे उनके कटोगे तो बटोगे, ऐसे उनके जो नारे थे। उसके बाद जो वो मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहे थे, जो वो मदरसों में घुस के मारने की बात कर रहे थे, इसी यही रीज़न तो था मेरा बीजेपी छोड़ने का। फिर मैं उनको कैसे ज्वाइन करूँगी? मैं अगर जीती तो भी मैं महाविकास आघाड़ी में उद्धव साहब के साथ ही जाऊंगी, और ऊपर वाला ना करे कोई गलत फैसला आगे, तब भी मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। मेरा समर्थन उन्हीं के साथ रहेगा हमेशा। जैसा कि यहाँ पर देखने में आ रहा है कि 3 बार के विधायक रहे अबू हाशिम, अब फिर से चौथी बार के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कैसा लगता है कि उनके दौर में आपको ऐसा क्या लग गया कि आपको चुनाव लड़ने की नौबत आई? देखिए, हमने उन्हें 15 साल दिए, उनके लिए हमने भी पहले बहुत मेहनत भी की, उनको हमने 15 साल दिए। हमें लगा था 15 साल में वो इस इलाके का काया पलट कर देंगे, इस इलाके में जो विकास की गंगा है वो बहाएंगे, क्योंकि हमने 25-30 साल कांग्रेस को दिए। कांग्रेस में जावेद खान 15 साल थे, सैयद शहल यूसुफ थे, यूसुफ अबरानी थे, इन सबको हमने वक्त दिया था। तो हमें लगता था कि अबू हाशिम आजमी को जिताने का मतलब है कि विकास आएगा। लेकिन जब भी सुनो, मैं पानी लाया, मैंने गली बनाया, मैंने गटर बनाया। उनके नगर सेवक बोलते मैंने पानी लाया, गटर बनाया, गली बनाया। क्या ये गटर, गली और सड़क, क्या यही विकास है? क्या हमें और कोई विकास नहीं चाहिए? विधानसभा में हमारी आवाज उठाते नहीं है वो। नशे के खिलाफ पूरे 15 साल में उन्होंने 2 बार विधानसभा में बोला है। कई बार उन्होंने ये भी बोला कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे इलाके में तो बिल्कुल थोड़ा सा नशा है, ये वजह है। उसके बाद जो कब्रस्तान, देवनार कब्रस्तान का प्लॉट था, उनके ही दोस्त बिल्डर ने, मुस्तकीम ने कब्जा किया था। जब कब्जा किया, लोग उनके पास गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे वो मेरा दोस्त है, मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तब लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ा, कोर्ट में लड़के कब्रिस्तान की जगह लाए। एक आमदार होते हुए भी कब्रिस्तान के लिए हमें कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है। क्यों भाई? डंपिंग के लिए हा हुल्ला मचाते हैं। 15 साल से वो अपने एरिया से डंपिंग हटा नहीं सके, SMS कंपनी नहीं हटा सके, एक कॉलेज नहीं ला सके। जिस जगह पे रफीक नगर में उन्होंने 2-2 हॉल बनाए, शादी के हॉल, जहाँ से उनको कमाई आ रही है, उनके आदमी लोग कमा रहे 3-3.5 लाख रुपया महीना, वहां पर वो एक लड़कियों के लिए गर्ल कॉलेज बना सकते थे, जहां हर समाज की लड़कियां पढ़ सकती थी। उसके बाद में जो ये हॉस्पिटल है, जिसकी एक आदमी बोलता है मैंने बुनियाद रखा, दूसरा नगर सेवक बोलता है मैंने उसको बनाया, आमदार बोलता है मैंने उसको काम किया। आज साल भर हो गया ना बन के, आप देखो उसकी हालत अभी भी, उसके अंदर पेशेंट जाने जैसी हालत है क्या? तो उस हॉस्पिटल का अच्छा डेवलप कर सकते थे, आज वो डंपिंग हटा सकते थे, कुछ काम नहीं हुआ। तो कब तक हम सिर्फ ये सोच के कि अरे उनको हराएंगे तो बीजेपी आ जाएगी, उनको हराएंगे तो शिवसेना आ जाएगी, उनको हराएंगे तो पला आ जाएगा, हम लोग खड़े तो बोलेंगे वोट काटने खड़े? नहीं, हम वोट काटने नहीं खड़े, हम जीतने खड़े, हम लड़ने के लिए खड़े, और लड़ाई लड़ रहे पूरी ताकत से। इस बार मुझे विश्वास है कि जनता को पता है कि एक ही महिला है जो सच में सही मायनों में हमारी आवाज उठाएगी विधानसभा में भी, और इलाके का काया पलट करेगी, और लोग मेरा साथ देंगे। जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ पर शमीम बानो जो है कि एक सोशल वर्कर थी, पिछले 30-35 सालों से वो समाज के बीच में रही है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि मतलब आपके कौन से वो यादगार क्षण है जो आपने लोगों के बीच में उनकी भावनाओं को समझी और उनके बीचों में जाके कार्य किया, ऐसे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए ना, बहुत सारी सरकारी योजनाएं आई, और योजना कोई भी सरकार लाए वो हमारे ही टैक्स के पैसों से लाती है, तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो तमाम योजनाओं को मैंने यहाँ पर लाने का काम किया। उसके अलावा जो सऊदी, दुबई, इधर उधर हमारे जो लोग हैं, जो जिंदा, तो हम उनको ला लेते हैं, जो इधर उधर फंसे हैं किसी वजह से, कोई काम के लिए गया, उसको कोई और काम कराया जा रहा था और वो आना चाह रहा था, ऐसे लोगों को लेकर आई। काफ़ी लोगों की मैयतों को मैं इंडिया लेकर आई, जिसको लाना बहुत मुश्किल था। उसके अलावा मैंने जब पानी का मुद्दा, पहले यहाँ पानी की बहुत तकलीफ थी, तो मैं भूख हड़ताल पे भी मैं बैठी हूँ। मैंने अनेक काम ऐसे किए जो मैं बता सकती हूँ। लॉकडाउन में मैंने राशन बांटा है, मैंने 2-2, 3-3 बसें गांव जाने के लिए छोड़ी है, मैंने खाना बनवाया है, मैंने टॉयलेट में खुद जा के सैनिटाइजर किया, मैंने बहुत सारे काम किए जो जिनको मैं खुद मानती हूँ कि ये बहुत अच्छे काम हैं, जो मेरे गुड बुक में आने चाहिए। वैसे जहाँ तक देखा जाए कि आपको बहुत सारे पार्टियों का बहुत सारे पार्टियों में आप रही हैं, और इसके बाद जो है कि आप अपक्ष, तो आपने कभी ऐसा इरादा नहीं किया था कि मुझे शिवसेना से टिकट मांगना चाहिए?
देखिए ऐसा है, महाविकास आघाड़ी में शिवसेना ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अबू हाशिम आज़मी को के सामने कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, तो फिर टिकट मांगकर अपने आप को छोटा करवाने का ज़रूरत ही क्या है। और फिर मैं उनकी पार्टी की, मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, पद अधिकारी तो दूर की बात है, सिर्फ मैंने उनको समर्थन दिया है, तो मैं किस बेस के ऊपर उनके ऊपर दबाव बनाती कि मुझे टिकट दो। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो महायुति सरकार है, महायुति की जो सरकार है, उसके अंदर आपके यहाँ से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनका बेस ही लाड़की जो बहन योजना थी 1500 का, उस पर क्या कहेंगे? क्या इससे महिलाएं संतुष्ट हैं या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी महिला संतुष्ट नहीं है। महिलाओं को ये जो 1500 रुपये है ना, ये नहीं चाहिए। महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, उनकी मजबूती, उनकी सेफ्टी। 1500 रुपये में होता क्या है, ये तो दे रहे तो ले रहे लोग, क्योंकि लोगों को पता है हम एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं ना तो हम टैक्स से देते हैं, ये हमारा ही पैसा, हमको रिटर्न दे रहे तो हम ले रहे, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। काफी जगह लोगों को मिला भी नहीं है, बेवकूफ बनाया गया। आज ही जब मैं प्रचार कर रही थी रफीक नगर में, तो शिवसेना की औरतें घूम रही थी और वो सर्वे कर रही है कि किसको पैसा मिला, नहीं मिला तो हम देंगे। मतलब ये सिर्फ लालच दी जा रही है लोगों को, वोटर्स को लुभाने के लिए ये लालच दी जा रही है। आज ही मुझे मिली, मैंने उनको डायरेक्ट पूछा आप, तो बोले मैं 134 शिवसेना की महिला की प्रमुख हूँ। तो मैंने बोला आप ये क्या कर रहे हो, तो बोले मैं ना लाडली बहन योजना में किसको पैसा मिला किसको पैसा नहीं मिला सर्वे कर। वो शायद समझ नहीं पाई कि मैं उनसे क्यों पूछ रही हूँ। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये सरकार का खजाना खाली किया जा रहा है। मैं तो खुश हूँ, और दो लाडली बहनों को पैसा चाहिए और पैसा दो। 1500 में क्या होता है, आप 3000 दो, 4000 दो, लेकिन बेवकूफ मत बनाओ बहनों को। बहनें बहुत समझदार हो गई, बहनों को पता है कि आप क्या खेल खेल रहे हो, और आपके ये खेल का जवाब बहनें अच्छी तरीके से देंगी। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहें, युवाओं के लिए कुछ करना चाहें, नशे के ऊपर अगर आप कुछ करना चाहें, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस इलाके में नशा बिकता है उस इलाके के सीनियर को सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि है ना ये जो है ना डर खौफ पुलिस वालों में भी बैठे। क्योंकि जब हम घर में एक ईंट बुनियाद एक पत्थर भी रखते हैं ना, तो सबको बीएमसी से लेके पुलिस प्रशासन सबको पता चलता है कि कहीं घर बन रहा है। नशा बिक रहा है तो क्या पता नहीं चलता है कि नशा बिक रहा है? तो उसके ऊपर सख्ती से, बहुत सख्ती और बहुत कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक नशा कम होगा। अभी जैसा कि चुनाव आप लड़ रही है, आपने ऐसा कुछ तो सोच के रखा होगा जीत के आने के बाद मैं समाज के लिए कुछ करूंगा, तो उसके अंदर मुख्य जो 2-4 बातें हो सकती हैं, तो क्या हो सकती है? सबसे पहले तो मेरा इरादा है कि जैसे ही मैं अगर जीत कर आई तो मैं यहाँ पर कॉलेज की सबसे पहले बुनियाद रखूंगी। उसके अलावा यहाँ से मुझे नशा खत्म करना है, क्राइम खत्म करना है, तो उसके लिए मैं जितना भी सख्ती हो सकती है वो मैं पुलिस और प्रशासन पे उसके लिए दबाव बनाऊंगी। साथ में मैं पुलिस के कमिश्नर से मांग करूंगी कि यहाँ अतिरिक्त पुलिस बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ पुलिस बल बहुत कम है, इतनी बड़ी आबादी है। नाम के लिए जो है 10 लाख की आबादी दिखाई जाती है, लेकिन डबल मंजिला ट्रिपल मंजिला में लोग किराएदार बहुत होने की वजह से अब यहाँ 20-25 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी हो गई, उसमें 250-300 पुलिस वाले बहुत कम पड़ते हैं। तो ये पुलिस का भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी यहाँ क्राइम पे कंट्रोल लग पाएगा। 3.5 लाख के आसपास यहाँ के वोटर हैं, उसके अंदर जो पूरी बस्ती स्लम में आती है। पिछले दिनों जो कि अबू हाशिम साहब ने विधानसभा में इनको तोड़ने का जो 1+1 है या G+2-3 है, उनको तोड़ने के लिए उन्होंने एक मांग रखी थी, उस पर कुछ कहेंगे? वो बहुत गलत मांग रखी उन्होंने, क्योंकि एक आदमी अपना आशियाना बहुत मुश्किल से बनाता है, तिनका जोड़ के वो एक आशियाना तैयार करता है। 1 से 2 फ्लोर पे रहना है तो बच्चों के लिए उनको घर बनाने ही है ऊपर, तो आप उनको इस तरीके से डिमोलेशन नहीं करवा सकते। इससे पहले ही नहीं बनने देते ना, फिर तो सब जगह वो इतने दिन से गीत गा रहे थे कि मैं हूँ तो तुम्हारा 3 माला 4 माला बन रहा है, मैं हट जाऊंगा तो ये सब टूट जाएगा, तो वो तो खुद ही तुड़वा रहे थे। तो वो तो झूठ बोले ना कि मैंने बनवाया, मतलब उन्होंने बनवाया ही नहीं, वो हर बात में झूठ बोलते हैं। धन्यवाद मैडम, आपने जो हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शमीम खान मैडम, जो कई सालों से समाज सेवा क्षेत्र में रहे हैं, बीजेपी में भी ये रहे हैं, और आज जो समाज सेवा क्षेत्र में वो उन्नति इन्हें नहीं दिखी जो 15 साल के विधायक यहाँ पे रहे अबू हाशिम
करना चाहते थे। आज यहाँ पर नशे का कारोबार चल रहा है। उनका ये भी मानना है अगर ये नशा कम करना है तो सबसे पहले वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए। और इनका ये भी कहना है अगर मैं चुन के आई तो यहाँ पर स्कूल कॉलेज का निर्माण करवाने के पक्ष में मैं हूँ। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर नशा खत्म करने के लिए जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगा। और इसके बाद भी जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सुरक्षित या सुरक्षा कैसे मिलनी चाहिए उसके ऊपर मेरा योगदान रहेगा। तो आप देखते रहिए समाचार यात्रा।